और इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की एक खबर से। जी हां, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली बेटियों की सुरक्षा करने में असफल या कहले की फेल हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका इलाके में, द्वारका मोड़ इलाके में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा पर तेजाब फेंक दिया गया। घटना सुबह 9:30 बजे की है, जब एक लड़के ने उस पर तेजाब से हमला किया। घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक लड़का लड़की एक दूसरे को पहचानते हैं। इस बीच आपको बता दें, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें आरोपी हमला करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारी टीम पीड़िता की मदद के लिए अस्पताल पहुंच रही है, हम बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। सीधा रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी इला को, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। इला, निश्चित तौर पर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। इला जी बिल्कुल श्वेता, वाकई में अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो चुका है, क्योंकि एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा आज सुबह जब अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए वो निकली ही थी कि उस पर दो लोगों ने एसिड अटैक करा। वो दोनों लड़की एक बाइक से थे, उस बाइक पर नंबर प्लेट तक नहीं था और किसी ने उस बाइक को पूछा नहीं। रास्ते में द्वारका की ये घटना है, लगभग सुबह 7:30 बजे की, जिसमें लड़की पर ये तेजाब जैसी चीज डाली गई, जिसके बाद उसको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद पुलिस ने इस घटना में अभी फिलहाल एक व्यक्ति को डिटेन भी कर लिया है और साथ ही साथ जो दूसरा लड़का शामिल था उसकी भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है फिलहाल लड़की की जो शुरुआती जांच है वो चल रही है और वो अंडर ट्रीटमेंट है अभी, और उसको अभी फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की के पिताजी का कहना था कि वो सुबह निकली थी और उसके पूरे चेहरे पर ये एसिड का अटैक किया है, जिसका असर उसकी आंखों तक पहुंचा है और उसका इलाज चल रहा है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है। साथ ही साथ डीसीडब्ल्यू ने भी ट्वीट किया है। डीसीडब्ल्यू की एक टीम भी वहां के लिए रवाना हुई है, सफदरजंग अस्पताल पहुंच रही है। तो हमने देखा कि महिलाओं पर ये लगातार जो अटैक है, एसिड अटैक बैन होने के बाद भी एसिड इतनी आसानी से किस तरह से अवेलेबल हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि ऐसे हमने पहले भी वारदातों में देखा है, जब लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं है और रास्ते पर घूमते हैं, और इस तरह के जो लोग हैं उनको आखिर रोका क्यों नहीं जाता, सबसे बड़ी सवाल तो यहाँ पर यही है। और सुरक्षा, आखिर क्यों महिलाओं की सुरक्षा पर कोई कड़े या सख्त कानून नहीं बनाए जाते और क्यों नहीं इस तरह की कमेटियों को जांच बैठाई जाती है कि आखिर ये। जी बिल्कुल इला आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ इला। और इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें एक्टिविस्ट वृंदा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। वृंदा जी, हर बार आपको जब बुलाया जाता है इस तरीके के सब्जेक्ट हो जाते हैं। वृंदा जी, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन एक बार फिर से महिलाओं और बेटियों को ही निशाना बनाता है ये समाज। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से फेल हुई है। वृंदा जी, You're absolutely right. The capital of our country has failed children, has failed women again. And it is so shameful that every day we hear these cases and it comes out because of channels like you who are treating it seriously. But we must hold the state responsible. We must hold the justice system and the police responsible, because these criminals have done something like this to the school students with impunity. They have no fear of law. They do not fear any punishment. They are not scared or afraid that they will be put away for life. They also know that they can continue to enjoy for the next 5-6 years, because that is how our police and our courts function. जी बिल्कुल वृंदा जी, सॉरी चाहूंगी और आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति मालीवाल जी, किस तरीके से राजधानी दिल्ली बार बार फेल हुई है और हर बार इस तरीके के वीडियोस आते हैं, लोगों के पर्स छीने जाते हैं, और इस बार ये घटना देखिए, कभी चेन स्नैचिंग हो जाती है, कभी उठा लिए जाते हैं लड़कियां और महिलाएं, और एक बार फिर से तेजाब फेंका गया एक स्कूल की छात्रा पर।
इससे ज्यादा शर्मनाक मुझे बताइए क्या हो सकता है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन आदमियों को तुरंत जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हम लड़की के फैमिली से भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो भी मदद हम कर सके हम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक इस तरीके से होगा, कब तक लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका जाएगा और उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद की जाएगी। एक स्कूल की छात्रा है, कितने रिकमेंडेशन दिल्ली महिला आयोग ने सरकार को भेजे हैं कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन कीजिए। हमने पिछले महीने एक रिपोर्ट निकाली है कि दिल्ली के जो एसडीएम है उन्हें जाके इंस्पेक्शन करना होता है कि एसिड कहाँ खुले में बिक रहा है, और ये लोग कभी इंस्पेक्शन के लिए ही नहीं गए। तो फैक्ट तो ये है कि आज दिल्ली में एसिड खरीदना उतना आसान है जितना फल सब्जी खरीदना। तो कोई भी एसिड खरीद लेता है और उसके बाद लड़की के ऊपर फेंक देता है, और उसके बाद वो कोर्ट कचहरी में पूरी जिंदगी अपनी बिताती है, और वो पहली बात तो बच जाए तब। तो बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि और क्या किया जाए जिससे कि सरकारें जागे और रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से बैन करे। आप देखिए बांग्लादेश में 10 साल पहले ये कानून आया, जिन्होंने उसमें रिटेल सेल ऑफ एसिड उन्होंने बैन किया और उन्होंने एसिड अटैक की पनिशमेंट बहुत बहुत बढ़ा दी। तो आज वहां पे एसिड अटैक कम हो गए। जब बांग्लादेश कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? ये सोए हुए लोगों को कैसे जगाएं? जी बिल्कुल स्वाति मालीवाल जी, सवाल भी मेरा नाव का यही है कि सोए हुए लोगों को कैसे जगाएं, क्योंकि दिल्ली कोई छोटा मोटा शहर नहीं है बल्कि राजधानी है देश की। और ऐसे में तमाम ऐसे वीडियोस हमारे पास आते हैं स्वाति जी, जिसमें देखा जाता है कि महिलाओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। तमाम नेतागण इसी दिल्ली में मौजूद हैं, आराम से एसी अपने कमरे में बैठते हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें चिंता नहीं है? और खास तौर पर मैं महिला आयोग आपकी बात करना चाहूंगी कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए अगर महिला आयोग की बात की जाए तो आप लोग किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत हो गया स्वाति जी कि अब इस मुकाम पर आने के बाद अब आपको थोड़ा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और इन लोगों पर कठोर कुठाराघात करने की आवश्यकता है स्वाति जी। जी मैं बिल्कुल मानती हूँ। अनशन तक कर रखा है, 2 बार अनशन कर रखा है। पहली बार 10 दिन का अनशन करा, फिर 13 दिन का अनशन करा। देश में कानून बनवाए, छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी की सजा हो, वो मेरे पहले अनशन के बाद हुआ। तो मतलब इतना सारा काम किया है, दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना मतलब खुशी नहीं होती। मेरे को गर्व है मेरे काम पे, पर मुझे खुशी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना काम कर रहे हैं केस उतने ही बढ़े जा रहे हैं। क्योंकि जब तक सारी अथॉरिटीज और सरकारें मिलकर इसके ऊपर काम नहीं करेंगी कुछ नहीं बदल सकता। आज सच्चाई ये है कि देश के जो रेपिस्ट हैं उनके हौसले बहुत बुलंद है। छावला के रेपिस्ट को देखिए, आंखों में उन्होंने तेजाब डाल दिया, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने शराब की बोतलें घुसा दी, और फिर भी 10 साल के बाद वो आजाद घूम रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए बिल्किस बानो के रेपिस्ट, लड़की को इतनी बुरी तरीके से गैंग रेप किया, 5 महीने प्रेग्नेंट थी, 3 साल के बेटे को उसके मर्डर कर दिया गया, 6 और परिवार वालों को मर्डर कर दिया, और उसके बाद आजाद कर दिए जाते हैं और उनको मालाएं पिटाई जाती हैं। तो देश में मैसेज क्या है? राम रहीम को देख लीजिए, पैरोल पे रेपिस्ट है, मर्डरर है और पैरोल पे बाहर है। तो क्या मैसेज है? रेपिस्ट को इस देश में सरकारें ये मैसेज देती है, लगे रहो, अच्छा कर रहे हो, और जो महिला है, जो निर्भया है, उसके मुंह पे तमाचे हैं। तो जब तक इस तरीके की सरकारें और इस तरीके का थॉट प्रोसेस रहेगा तो कैसे बदलाव होगा? तो दिल्ली महिला आयोग तो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपनी पूरी जान से लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है क्योंकि वो जो लड़कियां हैं ना, उनकी चीख चिल्लाहट, अब जब इस लड़की से हम मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि उसका दर्द हमारा दर्द नहीं बनेगा। हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन करो, बिल्कुल, कोई सुन ही नहीं रहा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी। एसिड सेल यानी तेजाब आसानी से किसी को भी मिल जा रहा है, किसी भी दुकान पे उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस की यहां पर मैं बात करनी चाहूंगी, ऐसे बहुत से मामले अभी सामने आए जो सुलझे भी नहीं है। दिल्ली पुलिस पे क्या आपको नहीं लगता अब सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार निश्चित तौर पर सो रही है, क्योंकि इस तरीके से उदाहरण लगातार जो घटनाएं हैं लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, वो राजधानी में घट रहे हैं। जी मैं बिल्कुल मानती हूँ, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, दिल्ली पुलिस के जब तक संसाधन नहीं बढ़ाए जाएंगे, मुझे बताइए कैसे बदलाव होगा? क्योंकि कुछ भी ना हो ना, अगर पुलिस सुदृढ़ हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि क्राइम हो जाए। तो पुलिस है, और पुलिस मेरे हिसाब से एक तरीके से आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरह खड़ी है। क्योंकि मतलब आप देखिए, खुलेआम सरेआम लोगों में इतना भी डर नहीं है, खुलेआम लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले गए और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। मतलब क्या है ये?
तो ये तब तक होगा जब तक कि पुलिस की फंक्शनिंग को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को लाखों नोटिस इशू करें। आप देखिए पिछले 7-6 सालों में 1 लाख केसेस दिल्ली महिला आयोग ने उनमें सुनवाई करी है। हमसे पहले 8 साल में 1 केस की सुनवाई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ गया, ऐसा ये है कि काम हम कर रहे हैं, पुलिस को नोटिस पे नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन अगर काम सारी अथॉरिटीज और एजेंसीज और सरकारें मिलके नहीं करेंगी तो दिल्ली जैसी जगह में मेरे हिसाब से कुछ नहीं बदलाव होगा। बहुत जरूरत है कि जो हमारे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, स्पेशली इन दिल्ली, आई थिंक इन लोगों की मीटिंग्स होनी जरूरी है और एक बहुत एक्टिवली हमें दिखना पड़ेगा निर्भयाओं के साथ। नहीं तो अगर जो आज का मैसेज है कि रेपिस्ट मजे कर रहे हैं, रेपिस्ट बाहर निकल जाते हैं, रेपिस्ट की तो अय्याशियां चल रही हैं और लड़कियां उनके ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात। जी स्वाति जी, आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पुलिस की नाकामी लगातार यहां पर झलक रही है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, खास तौर पर इस राज्य में जिन्हें यहाँ की जो 18 साल से ऊपर की लड़कियां उन्होंने भी वोट दिया होगा, चाहे एमसीडी चुनाव हो या फिर दिल्ली के जो आपको बता दें राज्य चुनाव था, ऐसे में क्या नहीं लगता कि आप सरकार को भी सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर ठोकने की बजाय खुद भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा? जी, मेरे हिसाब से दोनों का काम है और दोनों को ही मिलके करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जो दिल्ली पुलिस है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है और दिल्ली पुलिस अगर स्ट्रांग हो जाती है तो बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इनफैक्ट एसिड, रिटेल सेल ऑफ एसिड कैन बी बैंड बाय द लोकल गवर्नमेंट एज वेल। तो ये सच्चाई है और ऊपर से जो एसिड के इंस्पेक्शंस करने होते हैं वो तो दिल्ली सरकार को ही करने होते हैं। तो ये बात सही नहीं है कि भाई सिर्फ जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। फैक्ट ये है कि दिल्ली में दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है और दोनों को साथ में मिलकर वो और एक समन्वय बनवाकर तभी वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जी स्वाति जी, जिस तरीके से स्कैनर लगा दिए गए, तमाम चीजें कर दी गई, निर्भया फंड जो है कि इजाद किया गया कि इससे महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा हो सकेगी, लेकिन ये जो चूक और आए दिन जो वीडियोस आते हैं वो बेहद, अगर बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से ये सारी कमियां होती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्कैनर चिपकाने की बजाय थोड़े और एक्टिव होने चाहिए? और आपने निर्भया फंड का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंशन किया। निर्भया फंड 2012 में 13 में जब सेटअप हुआ था तो 1000 करोड़ का सेटअप हुआ था। आज वो 200 से कम हो गया, 200 करोड़ से कम इस्तेमाल ही नहीं करते और वो जो 200 करोड़ है वो भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होते। तो दिखता है कि महिलाएं किस तरीके से एक वोट बैंक नहीं है। महिलाओं की जो पॉलिसीज हैं, महिलाओं के लिए जो काम करना है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए। मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। आज आप देखिए हमारे पार्लियामेंट में 14% महिलाएं हैं, बाकी सारे पुरुष भरे पड़े हैं। तो महिलाओं की अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी पॉलिसी मेकिंग में, लेजिस्लेचर में, तो कैसे महिलाओं के लिए काम होगा? तो मेरे हिसाब से एक बहुत पेट्रियार्कल, मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है जिसको लड़ना पड़ेगा। और जब तक इस देश में सिस्टम नहीं होगा, हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो और एक प्रोसेस से सजाएं हो, जब तक ऐसा सिस्टम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज तो यही है, रेप करते हैं उसके बाद छूट जाते हैं, थोड़े कुछ समय जेल भी गए तो निकल जाएंगे। कोई रेपिस्ट के ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने वाले सारे हैं। और जो महिला है, जो बच्ची है जिसके साथ रेप हो गया, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो गया, 90 साल की महिला के साथ रेप हो गया, उसके ह्यूमन राइट्स नहीं। जी बिल्कुल स्वाति मालीवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए। तो ये थी, आपको बता दें, डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, जो पीड़िता से मिलने जाने वाली हैं। और खासतौर पर आपको बता दें, अब आप सुनिए पीड़िता जो छात्रा थी, जो बेटी है, उसके पिता का क्या कुछ कहना है। 29 पे निकली है घर से, एक गली अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भाग गया।
अभी तक हमें कोई पूरा ढके हुए कुछ पता नहीं लग रहा था। बच्ची एक के मिनट साथ कोई सामने था? देखा छोटी छोटी लड़की तो ऐसा हमें अब कैसे किसी का नाम ले लें, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। बाकी कार्रवाई हमने पुलिस वालों को कर दी है, बाकी वो बताएंगे। बच्ची के पूरे चेहरे पे उनके डाल दिया और दोनों आंखों में चला गया सर। बच्ची को कुछ नहीं पता लगा, मैंने पूछा है, वो कह रही है मुझे दिखे ही नहीं, जैसे ही मैं मुड़ी उन्होंने सीधा मेरी आंखों में मुंह पे डाल दिया, मेरी दोनों आंखों में चला गया। तो स्कूल जा रहे डॉक्टर क्या थे? कह रहे हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने अब बाकी अपना ट्रीटमेंट करा, बाकी आइज वाले आएंगे वही देख के बताएंगे, क्योंकि दोनों आइज में पूरा चला गया।